हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आप लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम। तो वो समय आ गया है और आज की क्लास में हम सभी लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 तो सीखेंगे ही, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर कितना बल लगेगा उसका ज़बरदस्त फार्मूला F बराबर IBL साइन थीटा, उसका भी आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो दोस्तों निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हो जाइए तैयार बढ़िया तरीके से शानदार जानदार टॉपिक का खात्मा करने के लिए। दोस्तों ये मैंने नियम इसलिए लिख दिया पहले से ना, ताकि आपको जब मैं बता के साइड हो आप वीडियो को रोक करके बढ़िया से नियम को छाप लेना, ठीक है। ऐसे तो मैं बता दूंगा, बताने के बाद पहले बताने के बाद फिर मैं नियम लिखूंगा ना, तो वीडियो जो अभी तो लंबी हो ही रही है, समझाने के चक्कर में ज़्यादा लंबी हो ही जाती है, पर और लंबी लंबी वीडियो बन जाएगी और तुम लोग देख करके तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता, ठीक है। चलो शुरू करते दोस्तों। तो आपको ये तो पता होना चाहिए दोस्तों, ये नियम लगाया कहाँ जाता है। दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 हो या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो, उसको लगाते कहाँ हैं दोस्तों, ये पहले अपने को पता होना चाहिए, ये पहले अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। सिंपल, आपको इतनी बड़ी लाइन थोड़ी याद करना है, सिंपल याद करना है। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कितने नियम थे? 2। पहला दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 और मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, बस 2 ये नियम बताए ना एकदम। और चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के भी 2 नियम है, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का भी नियम है, वो आगे मिलेगा भी आगे मिलेगा। अभी दोस्तों यहाँ पे ये नियम नहीं मिला है, अभी यहाँ पे हमको ये क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, पहले उसका तो हम लोग स्वागत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, तो मैंने दोनों नियम लिख दिया हुआ है। अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को पहले छोड़ो, पहले हम लोग क्या समझते हैं, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2। दोस्तों नियम नंबर 2 क्या है, दाएं हाथ पहले आपको निकालना है, दाएं हाथ निकाल लीजिए। दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाना, देखो ये मेरा दाएं हाथ है, ये पूरा मेरा हथेली हो गया है। दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाना है कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, या अंगूठा जिधर आवेश गति करे उधर फैलाना है, ठीक है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने लगाया था नियम, यही वाला ना। तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेलियों के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल की दिशा होती है। देखो मुंह से क्या निकल रहा है, उल्टा निकल रहा है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा दिशा में, फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेलियों के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होती है। हथेलियों के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होती है। देखो यही लिखा हूँ ना। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा दिशा में, अंगूठा कहाँ हो, धारा दिशा में, फैली हुई अंगुलियाँ, ये अंगुलियाँ फैली हुई अंगुलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, फैली हुई अंगुलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल। देखो यहाँ भी गलत लिखा हूँ, देख रहे हो, कमाल है यार, मैं यहाँ भी दोस्तों गलत लिखा हूँ। चुंबकीय बल की दिशा होती ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, चुंबकीय बल की दिशा होती है। इतना बार चुंबकीय क्षेत्र बोल दिए हैं कि चुंबकीय बल की जगह चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, कमाल है। ये नियम याद हो गया ना दोस्तों। आपको इन्हें नियम रट्टा नहीं मारना है मेरे भैया, आपको क्या करना है, पहले दाएं हाथ के हथेली को निकालना है, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा दिशा में, फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होती है। बस इतनी सी बात है। अब देखो आ जाओ ये वाला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और ये भैया ये तो कक्षा 10 में बहुत है, सीखो, तुम लोग तुरंत ऐसे बनाते हो। और कुछ लोग पता है दोस्तों क्या करते हैं, दाएं हाथ को निकाल करके ऐसे बना देते हैं। तो भैया मेरे ये दाएं हाथ का नियम तुम लोग सीखे ही नहीं हो। दाएं हाथ का नियम तो अभी हम लोग आगे सीखेंगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम आगे सीखेंगे, अभी ये बाएं हाथ की हथेली का नियम है, ठीक है। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाओ
कि ये देखो, ये पहली अंगुली इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है, पहली अंगुली, ये बीच वाली अंगुली इसको बोलता हूँ। अब ये तर्जनी या अनामिका क्या क्या होता है ना, ये मुझसे मैं खुद भूल जाता हूँ। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपको तर्जनी, अनामिका, ये तर्जनी, ये अनामिका और ये कनिष्का क्या क्या होता है इस पर मतलब नहीं है, ठीक है। तो अपने बाएँ हाथ को इस प्रकार फैलाओ कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली अंगुली, ये वाली बीच वाली अंगुली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। फिर से एक बार, हम अपने बाएं हाथ की हथेली को या बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली अंगुली धारा की दिशा में हो, तो जो अंगूठा है ना, ये अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखो, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली अंगुली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा में होता है या बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। भैया सुपर डुपर, ये दो नियम है। इस नियम को बढ़िया तरीके से वीडियो को रोक करके एकदम सुपर तरीके से एकदम उतार लो, ठीक है। अब दोस्तों जब उतार लिए होगे, एकदम उतार लियो ना, उतार लियो, एकदम उतार लियो। अब हम लोग आते हैं ना, देखो क्या देखते हैं कि धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, और धारावाही चालक कहाँ रखा रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा तभी तो उस पर चुंबकीय बल लगेगा, ठीक है। कहाँ रखा रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा रहेगा, तभी उस पर क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। उसको दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। तो अब देखने वाले, देखो कैसे देखेंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बस केवल आप बने रहो, साथ साथ देखते रहो। अभी देखो कितना आसान है, कितना मज़ेदार है, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बना रहा हूँ, पहले हेडिंग तो डाल लें। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल की व्याख्या करनी। भैया अपने को क्या करना है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल की व्याख्या करनी है। वह बल व्याख्या कैसे कैसे होगा, वही अपने को देखना है भैया। चलो देखो, ध्यान से देखना भैया। देखो ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये लाइन तो देख करके समझ गए होगे। लाइन को देख करके दोस्तों आपको याद आ गया होगा कि ऐसे ही हम लोग कुछ पढ़े हुए थे, एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो ये हो गया आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसी को मैं लिखा बी। ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा गया है, कोई धारावाही चालक रखा गया। क्या रखा गया है, कोई धारावाही चालक। देखो ये है आपका धारावाही चालक। ये दोस्तों मैंने क्या रख दिया, कोई धारावाही चालक। ये धारावाही चालक जो है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र में, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, तभी तो धारावाही चालक कहलाएगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। मान लेते हैं धारावाही चालक की लंबाई है L, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। देखो यहाँ पे A लिखा हुआ है। माना एक धारावाही चालक जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत थोड़ी है, कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है। अब बताओ दोस्तों, अगर ये चालक है तो चालक जो होते हैं ना, उसके अंदर दोस्तों भर भर के होता है कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो चालक होते हैं ना, चालक के अंदर भर भर के होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन, भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन की मुक्त इलेक्ट्रॉन आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो तो कभी बैठ ही नहीं सकते। जिस दिन दोस्तों वो बैठ गया ना, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, ठीक है। उसका गुण ही है, उसको बैठना ही नहीं है, उसको घूमते रहना है, मस्त होकर के उसको क्या करना है, घूमना है। तो घूमेगा, जब दोस्तों घूमेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, वो घूमेगा, और घूमेगा तो गति करेगा मतलब घूमेगा मतलब गति करेगा मतलब धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर ये चालक है, इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कहाँ कर रहा है, चालक में। चालक कहाँ रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में। मतलब हुआ दोस्तों कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, मतलब गति करेगा या गति कर रहा है। और लॉरेंज भैया ने बताया कि अगर कौनो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा,
अगर कोनो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक बल लगेगा और उस बल को मैं अपना नाम दूंगा लॉरेंज बल। लॉरेंज ने ही बताया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक बल लगेगा और उस बल को मैं अपना नाम दूंगा, और अपना नाम उन्होंने दे के रखा क्या, लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल का फार्मूला F बराबर QVB साइन थीटा। F बराबर दोस्तों QVB साइन थीटा। चलो भाई मज़ा आ गया ना एकदम, इतना सुनने में दोस्तों मज़ा आया कि नहीं, एकदम मज़ा आ गया होगा। तो अब हम लोग डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो कैसे बढ़ाते हैं, तो जो चालक है, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल, ठीक, तो मैं क्या लिख दूं, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, कौन से इलेक्ट्रॉन पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अच्छा आप सोचोगे कि क्या इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा कि नहीं, नहीं भैया इलेक्ट्रॉन पर बल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन दोस्तों गति करेगा तो उस पर बल लगेगा, नहीं गति कर रहा है तो नहीं बल लगेगा, सिंपल सी बात है। लॉरेंज बल ने बताया कि आवेशित कण गति करना चाहिए, गति करेगा तभी बल लगेगा, वेग जीरो, बल को कुछ नहीं लगेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल, अरे बल को किससे लिखते हैं, F से। F बराबर QVB साइन थीटा। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि हमको जो निकालना है ना फार्मूला, वह निकालना F बराबर IBL साइन थीटा। ये थोड़ा अपने को पता होना चाहिए कि हमको जो निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है, F बराबर IBL साइन थीटा। अब दोस्तों जरा देखो ध्यान से, मज़ा आ जाएगा। देखो क्या मज़ा आ जाएगा, बी है कि नहीं, ओहो बी है, यल है कि नहीं, यल नहीं है, साइन थीटा है कि नहीं, साइन थीटा है, मतलब बी साइन थीटा है। तो हमको क्या करना है, इस क्यू को हटाना है और क्यू को इस तरीके से चेंज करते करते लेकर आना है कि उसमें आई यल आ जाए। अब वही हम चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है, वही चेंज करने जा रहे हैं। मतलब दोस्तों हम लोग क्यू का मान निकालते, कैसे निकालते हैं अभी देखोगे ना मज़ा आ जाएगा। क्यू का देखो मान निकालते कैसे, मान लेते दोस्तों जो चालक है, चालक के एक आयतन में, जो चालक है उस चालक के एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। जो चालक है उस चालक के एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो इसका कुल आयतन, अरे कुल आयतन कितना होगा, कुल आयतन दोस्तों मेरे हो जाएगा ना इसका A गुणे L, क्षेत्रफल गुणे लंबाई आयतन होता है। कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसको मैंने माना कैपिटल N बराबर NaL। पूरे हमें इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे चालक में कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम आवेश निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आवेश निकालने का फार्मूला Q बराबर NE होता है ना, एकदम होता है। तो कुल आवेश बोले तो Q बराबर क्या होता है, NE, N का मनवा रख दें NaLe। अब यही दोस्तों Q का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो Q का मान समीकरण 1 में पटकने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है, पटकने पर क्या होता है, समीकरण 1 में रखने पर रख दे भैया। तो F बराबर क्यों की जगह यहाँ पे अपने को लिखना है NaLe, आगे क्या है VB साइन थीटा। अब देखो F बराबर NeAV, आगे BL साइन थीटा। अब दोस्तों इसको देख करके किसी की याद आ रही है क्या, इसको देख करके रीमा सीमा डिम्पी शर्मा ये सब नहीं याद आना है, ये सब थोड़ी नहीं यार, मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ इसको देख करके NeAVD, बताओ याद आ रहा है NeAVD। अरे धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, क्या है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध है दोस्तों। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा F बराबर IBL साइन थीटा, F बराबर IBL साइन थीटा। लो भाई जो अपने को चाहिए था वो मिल गया, बगलिया में लिख देना, क्या लिख देना कि I बराबर NeAV, VD होता है तो यहाँ पे VD को हमने V मान लिया है। मज़ा आ गया कि नहीं, आसान है कि नहीं, एकदम सुपर ज़बरदस्त।
फैंटास्टिक एकदम दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग नोट पॉइंट देखने वाले हैं। ठीक है, 2-3 नोट पॉइंट देखते हैं। देखो मस्त मस्त नोट पॉइंट देखते हैं। पहला नोट पॉइंट आपके सामने, देखो पहला नोट पॉइंट क्या, अगर ये धारावाही चालक, ये देखो ऐसे चालक हो गया, ये धारावाही चालक ऐसे रखा हो, ऐसे क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। ऐसे क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तब थीटा कितना बनेगा, 0 या तो 180। तो उस पर बल लगेगा, कौनो बल नहीं लगेगा। ठीक है, तो यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, यदि धारावाही जो चालक है, यदि धारावाही चालक क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, IBL साइन 0 अंश, या एफ बराबर IBL साइन 180 अंश। दोनों दशा में मान क्या हो जाएगा, 0। मतलब भैया धारावाही चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है ना, तो उस पर कौनो बल लगने वाला नहीं है, कौनो बल लगने वाला नहीं है। कब, जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा तब। ठीक है, अच्छा जरूरी है समांतर हो, नहीं भैया, थीटा कोण पर रहेगा तो ये फार्मूला आएगा। अगर दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा बल कब लगेगा, जब ये धारावाही चालक जो ऐसे है ना, ये ऐसे हो जाए, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर, मतलब समझ गए ना, 90 डिग्री का कोण बन जाए। अगर दोस्तों धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेगा ना, उस पर जो बल लगेगा सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 अंश का मान सबसे ज़्यादा होता है, साइन 90 अंश का मान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो उसको देख लेते भैया। तो मैं साइड हुआ हूँ, वीडियो को रो करके पहले इतना को नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे जगह चाहिए, जगह है नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये इतना का सफाया करता हूँ, सबको दोस्तों मैं सफाया कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नोट पॉइंट 2। और नोट पॉइंट 2 से हम लोग, पता है नोट पॉइंट 2 से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बीमा सब कुछ निकाल देते हैं यहाँ से। नोट पॉइंट 2 से ना हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा, बीमा सब कुछ निकाल देंगे यहीं पे। अभी देखते रहना, केवल तुम देखते रहना। ठीक है, तुम केवल साथ दो, उसके बाद देखो। नोट 2 क्या लिख दें, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, यदि धारावाही चालक क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र, देखो चुंबकीय मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तुम पूरा लिखना, चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तब बताओ भैया थीटा कितना हो जाएगा। तब दोस्तों थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री हो जाएगा तो एफ बराबर IBL, देखो लिखा ही नहीं मैंने, IBL साइन 90 अंश। और साइन 90 अंश का मान बच्चा जानता है, 1 होता है। तो F बराबर IBL गुणे 1। अच्छा, ये जो बल है ना, वह बल मैक्सिमम हो जाएगा दोस्तों, F मैक्स बराबर IBL। तो बताओ भैया B बराबर क्या हो जाएगा, F मैक्स बटा IL, F मैक्स बटा IL। अब दोस्तों यहाँ तक, अभी तक देखो मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताया ही नहीं था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों हम लोग इतना निकाल डाले, इतने फिगर सबका कुछ निकाल डालें, लेकिन अभी तक मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ही नहीं बताया था। किसी लिए नहीं बताया था, क्योंकि परिभाषा बताना है तो यहाँ से बताना है। देखो परिभाषा क्या बनेगा, थीटा मतलब 90 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के चालक में एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर चालक पर लगने वाले अधिकतम बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या मजा आ गया ना, एकदम मजा आ गया। चलो भाई, इसको मैं क्या करूं, शब्दों में लिख दूं क्या शब्दों में, एकदम दोस्तों शब्दों में लिख दूंगा ना तो आपके लिए ना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखते हम लोग। अच्छा, एक लाइन यहाँ से क्यों लिखे, क्या, यदि I बराबर 1 एम्पियर तथा L बराबर 1 मीटर हो तब B बराबर क्या हो जाएगा, F मैक्सिमम। B बराबर क्या हो जाएगा, F मैक्सिमम। अब यहाँ से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिख लेते हैं। देखो परिभाषा क्या हो जाएगा भैया,
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, अतः चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के चालक में, एकांक लंबाई का कोई चालक है, उस चालक में एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर चालक पर लगने वाला अधिकतम बल ही क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। 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 चलो भाई, हो गया ना, मज़ा आ गया, कोई दिक्कत? परिभाषा देखो कितना आसान है। एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के चालक में एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर चालक पर लगने वाला अधिकतम बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गया। परिभाषा के साथ साथ क्या देखना पड़ता है अपने को? मात्रक। अब देखो भाई, मात्रक हम लोग कहाँ से देखेंगे? यहाँ से दोस्तों। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति। धारा का मात्रक एम्पियर। अरे लंबाई का मात्रक होता है मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और देखो मात्रक होता है बेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और मात्रक होता है टेस्ला होता है। ठीक है, अब आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में ये करके कि वेबर पर मीटर स्क्वायर मात्रक कैसे होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दोस्तों वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे होता है, कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है। ठीक है, टेस्ला भी होता है। अच्छा, गजब की बात देखो, ये तीनों मात्रक दोस्तों ना यमकेश पद्धति में, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक देखो क्या होता है? गॉस होता है। क्या होता है? गॉस होता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। मात्रक हो गया। बीमा देख लें एकदम दोस्तों, बीमा देख लेते हैं। बीमा देखो बहुत आसान होता है निकालना। मात्रक से बीमा निकालते हैं। न्यूटन का MLT-2 बटे एम्पियर का A, लंबाई का L, एक यल छटक गया, ऐसे काटते नहीं है लेकिन मैं काट दिया हूँ। ठीक है, तो MT-2 A-1, ये क्या आ गया? बीमा आ गया। ठीक, तो दोस्तों अब देखो हमने यहाँ से कहाँ से क्या चीज़ें निकाल डाला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक, बीमा। दोस्तों ये सब परिभाषा, मात्रक, बीमा आपको ज़रूर से ज़रूर याद होना चाहिए। साथ ही साथ आपको फार्मूला F बराबर IBL sin थीटा ये याद होना चाहिए आपको हर हाल में। और चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के कितने नियम मैंने बताया? 2 नियम। कौन कौन से? पहला मैंने बताया दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास में जितना भी चीज़ें मैंने दोस्तों आपको सिखाया सब बढ़िया तरीके से, जानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से आपको एकदम बढ़िया समझ में आ गया है। कोई दिक्कत परेशानी, दुख तकलीफ कहीं हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अगर है दोस्तों कमेंट बॉक्स उसी के लिए खुला हुआ है, उसमें दिक्कत परेशानी को छाप देना। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखें एकदम दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई का शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलते फिर सबको मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।